नमो उवज्भायाय नमो लोये सत्प्रस्ताहून श्लोक त्रिकांत से अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु इन पांचों परमिष्ठियों बारंबार नमन। वृषभादि महावीर परिण स्वामी तीर्थंकरों बारंबार वंदन। द्वादशां चतुर्दश प्रतिरथ स्वरूपा भगवती जन्माड़ी सरस्वती देवी माता बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यापद महाराज नमो। वर्तमान आचार्य समय साधन महाराज को नमोस्तु। इस धरती के सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमोस्तु। सभी कर्णी आर्यिका माता जी, शेष आर्यिका माता जी को वंदना। लक्ष्य लेखा माता जी पिछाकार पति उत्तर पुराण के पर्व 73 में पार्षदार भगवान की कथा है। पार्षदार भगवान ने अपने पूर्व भाव में एक विपुलमती नामक गणधर से प्रश्न पूछा था कि मंदिर में मूर्तियों की चोरी हो जाती है, कभी भूकंप आदि आते हैं तो मूर्तियां नष्ट भी हो जाती है। जो प्रतिमा जड़ है, अचेतन है और अपनी रक्षा नहीं कर सकती है, उस प्रतिमा से दूसरों का क्या भला हो सकता? इसका उत्तर आचार्य गणधर विपुलमती मुनिराज ने दिया। वो हिंदी मध्यानुवाद के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत है। जो रागादि विकार विजेता जगद्रष्टा परमेश्वर है, अस्त्र शस्त्र वस्त्राभूषण बिन निरावरण तीर्थेश्वर है। कृत कृत्य अतः न रहे जो जटा जनेऊ के धारी, शशि से सुंदर मुखड़ा जिनका शांत मनोहर छवि न्यारी। प्रभु की प्रतिमा भले न अपना भला बुरा कर पाती है, लेकिन दर्शक के भीतर वह अद्भुत भाव जगाती है। भाव पुण्य का कारण दर्शन पुण्य भाव का कारण है। जिन प्रतिमा में जिनका दर्शन दृढ़ मिथ्यात्व निवारण है। जब भी प्राणी जिन प्रतिमा का दर्शन स्पर्शन पाता है, अपने अगणित पाप झड़ाकर वह कृतार्थ हो जाता है। जिन मंदिर जिन कल्याणक स्थल जिन कल्याणक तिथि सारी, भक्त जनों के पाप प्रणाशक पुण्य प्रदायक है भारी। ये वर्णन सुनकर के पार्श्वनाथ भगवान उस भाव में आनंद के राजा थे, उनको आनंद आ गया। फिर उन्होंने उन मुनिराज से अकृत्रिम चैत्यालयों का विवरण सुना। अकृत्रिम चैत्यालय प्रतिमाओं के केश इंद्रनील मणि के होते हैं, उनकी आंखें, उनके होठ और दोनों होठों के बीच एक बाल प्रमाण अंतर होता है और उसके भीतर हीरे के दांत होते हैं।
ये सारा वर्णन जब उन्होंने सुना तो प्रफुल्लित हो गए और सूर्य मंदिर की उन्होंने स्थापना की। सूर्य बिंब में कृत्रिम चैत्यालय है और राजा आनंद ने सूर्य मंदिर की स्थापना की। और फिर उनके बाद आज तक लोग अपनी अपनी मान्यता के अनुसार सूर्य मंदिरों की रचना करते हैं। जैसे कोणार्क में एक सूर्य मंदिर स्थित है, तो वो अपनी विधि से भक्ति करते हैं। यहाँ कुछ जिन भक्ति की बात कि वो प्रतिमा जो अपना कुछ भला बुरा नहीं कर सकती, उससे भक्तों को क्या लाभ हो सकता। तो फिर उसका उत्तर दिया कि वो प्रतिमा जिनकी प्रतिमा है वो निर्विकार है, और निर्विकार की छवि के दर्शन से अपना मन निर्विकार होगा। इसी तरह उत्तर पुराण की भांति पद्म पुराण, जब भरत राम को मनाने जाते हैं और राम वापस नहीं आते, तो भरत अयोध्या में मुनि सुव्रत जिनालय है, वहाँ विराजमान आचार्य द्वितीय भट्टारक की चरण शरण को प्राप्त हो गए। तब वो समझाते हैं कि गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का छोटा भाई है, तो जब तक तुम्हारी दीक्षा नहीं होती तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो, अतिथियों को दान दो, जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करो। और जब घर से किसी को भावना होती कि मैं दर्शन करने जाऊं, कोई तैयारी करता है, कोई घर से बाहर कदम रखता है, कोई कुछ दूर चलता है, कोई आधे मार्ग तक आता है और किसी को दूर से मंदिर दिखने लग जाता है, फिर कोई मंदिर के प्रांगण में आता है, कोई द्वार में प्रवेश करता है, कोई परिक्रमा लगाता है, कोई भगवान के मुख का दर्शन करता है और कोई भगवान की स्तुति करता है। तो इतने कार्य करने मात्र से उस भव्य जीव को क्या प्राप्त होता है। तो द्वितीय भट्टारक ने भरत को जो समझाया था उसका हिंदी पद्यानुवाद आपके समक्ष। जिन दर्शन का भाव जगे दो, फल होता निर्जल उपवास। जब दर्शन की बने भूमिका, फल होता बेला उपवास। घर से बाहर पग रखने पर फल होता तेला उपवास। जिन मंदिर की ओर बढ़े तो फल होता चौला उपवास। कुछ दूरी पूरी करने का है परिणाम आज उपवास। अर्ध मार्ग तक आने का फल अर्ध मास का है उपवास। मंदिर दिखने लगने का फल 1 मास का है उपवास। प्रांगण के भीतर आने का फल 6 मासों का उपवास। मंदिर द्वार प्रवेश करें तब फल है 1 वर्ष उपवास। जिन प्रतिमा की परिक्रमा का फल 100 वर्षों का उपवास। प्रभुवर के मुख दर्शन का है फल सहस्र निर्जल उपवास। जिन गुण गान सहज करने का फल होता अनंत उपवास। नहीं बड़ी बात। अवसर मिला है, अवसर भाग्य से मिलता है, अभागों को नहीं मिलता। लेकिन जिसको भाग्य से अवसर मिला है वो चूक जाए
वो अभागे से भी बड़ा अभागा कहलाता। जय नाथ जय। ज्योतिर्जीवाजीवातात की जय। में मेरे द्वारा यदि जो कही कही प्रमाण से अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई। सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे।